गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू माय क्लोजेस्ट एंड माय डियरेस्ट फ्रेंड। आज हम इस टॉपिक पे लेक्चर लेने वाले हैं जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक तरह रिलेवेंट है। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे व्हाट इज़ द स्टेट एंड विच फिलोसफर हैज़ गिवन टू लॉट ऑफ डेफिनेशन रिलेटेड टू स्टेट। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को इस डेफिनेशन के बारे में बताया जाता है। अ स्टेट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इम्पोज एंड इन्फोर्स रूल्स ओवर अ पॉपुलेशन विद इन अ टेरिटरी। मीन्स इसका यही है कि एक सेंटर के अंदर यानी एक स्टेट के अंदर एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड बॉडी होती है जो हम पॉपुलेशन के ऊपर कानून बनाती है, रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है एक टेरिटरी में रहकर। सो इस पर कई विचारकों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें से R.G. गिटल एक महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्होंने स्टेट के संबंध में ये थॉट दिया कि पॉलिटिकल साइंस एज द साइंस ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक साइंस है ऑफ स्टेट का। ग्रीक टाइम पीरियड पे हम लोग ये समझते हैं कि उस समय स्टेट शब्द इस्तेमाल ना करके बल्कि सिटी स्टेट या पॉलिस शब्द इस्तेमाल किया जाता था। उस समय स्टेट के अंदर प्लेटो ने जो राज्य के अंदर संख्याओं का निर्धारण किया था वो 5040 था और अरिस्टोटल ने लगभग 1 लाख पॉपुलेशन को निर्धारित किया था कि एक स्टेट के अंदर रह सकती हैं। लेकिन टाइम टू टाइम स्टेट के कॉन्सेप्ट भी चेंज होते रहे और मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर सबसे बड़े फिलॉसफर मैकियावेली ने एक फ़िलॉसफी क्रिएट की तथा उन्होंने एक कोटेशन इस्तेमाल किया मैकियावेली ने, स्टेट एज द पावर विच हैज़ अथॉरिटी। जो स्टेट है जो स्टेट है वो एक पावर है जो हमारे ऊपर रेगुलेट करती है। सो अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग स्टेट को कैसे समझ सकते हैं और स्टेट को हम लोग कैसे जान सकते हैं कि उसके फीचर्स क्या हैं। तो व्हाट इज़ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। एसेंशियल एलिमेंट स्टेट के सबसे पहले यही हैं कि पॉपुलेशन एंड टेरिटरी एंड गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। यानी स्टेट के 4 फीचर्स हैं। बिना इन फीचर्स के हम एक स्टेट को स्टेट नहीं कह सकते हैं। जिस प्रकार प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल से लेकर और आधुनिक काल में स्टेट के अलग अलग डेफिनेशन को तय किए गए हैं। जैसे ग्रीक टाइम पीरियड पे सिटी स्टेट बोला जाता था, लेकिन रोमन राज्य भी बोला जाता था, सामंतवादी राज्य भी बोला जाता था। लेकिन बाद में जब मॉडर्न टाइम पीरियड पे इसको सिर्फ स्टेट की संज्ञा दी गई, बिकॉज स्टेट का ये संबंध था कि स्टेट इज द लार्जेस्ट ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। स्टेट को कहा जाता था एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी लार्जर बॉडी है जो ह्यूमन को एसोसिएशन करती है। पॉलिटिकल साइंस जो है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन इसी संबंध में है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट। सो अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर स्टेट का एग्जिस्टेंस इस वजह से बढ़ा क्योंकि राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट निकल के आया और 1648 के टाइम पीरियड पे वेस्टफैलिया ट्रीटी हुई, जिसमें व्यवस्थित रूप दे दिया गया, सिस्टमैटिक वे में स्टेट की डिफिनेशन को तय किया जाने लगा। धन्यवाद।